नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल कंप्लीट चैप्टर की, जिसमें एक ही शॉट में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट और इजी वे में पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू और एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने रियल नंबर पर वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा पिन कमेंट में, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कुछ इस टाइप के टर्म्स के साथ जुड़ा होता है, जिसमें दो वेरिएबल जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, जैसे कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स। तो ये एक फॉर्म होती है जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो होता है 3, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और वाई जो है ये हो गया वेरिएबल। यानी कि 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट और वाई को बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के जो टर्म्स होनी होती है उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1, 2 और मोर टर्म्स। एक पॉलिनोमियल में क्या होता है? 1 टर्म, 2 टर्म्स या उससे ज़्यादा टर्म्स हो सकती है, और उनका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी ये एक 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, बस इसमें नॉन नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और इंटीजर का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पर टाइप 3 होते हैं और टर्म्स के बेस पर भी 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जैसे x + 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो ये क्यूबिक हो जाएगा। टर्म्स के बेस पर 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, यानी कि ये 3x, ये मोनोमियल हो गया। 3x + 2x या फिर ओनली 2, ये बाइनोमियल हो गया। 3x + 2x + 5, ये ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x की जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है उसे ही इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। यानी x² - 2x - 8 है, ये x की किस वैल्यू पर जीरो होगा? जीरो होगा। यानी कि हम ले लेते हैं, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8x² और माइनस का। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर यानी कि 2x आ जाए। तो कैसे करेंगे? देखो, 8 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 8 4 2, है ना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहाँ प्लस ले या माइनस ले जिससे एडजस्ट हो जाए। माइनस चाहिए तो बड़ा डिजिट माइनस का लेते हैं, छोटा डिजिट प्लस का लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे -4 से 2 को, तो वापस 2 आ जाएगा। अब इसके पेयर बना लेते हैं। x, यहाँ से x बचेगा, ठीक है, यहाँ से x बार आ जाएगा तो अंदर x बचेगा। यहाँ से x बार ले लेते हैं तो यहाँ बचा x, यहाँ से x बार आ गया तो अंदर बचा -4। इसी टाइप से यहाँ से 2 बार आ गया तो अंदर बचा x - 4। तो एक वैल्यू होगी x - 4, एक होगी x + 2। ये जो पॉलिनोमियल है उसकी x = 4 और x = -2, इन दो वैल्यूज़ पर ये पॉलिनोमियल जीरो होने वाला है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन कौन से हो गए? x = 4 और x = -2। तो इस तरह से निकालते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। जो रूट्स होते हैं यानी कि जो जीरोज़ होते हैं, और जो इक्वेशन की कोफिशिएंट होते हैं यानी कि ax² bx ax² bx + c, ये कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कोफिशिएंट होंगे a, b और c। इनके बीच में और इनके रूट्स के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा + बीटा को हम लिखते हैं -b/a, और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं c/a। यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है कि b और a, b के अपॉन में a रख लिया जाता है, यानी कि x का कोफिशिएंट, यहाँ लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट अपॉन में रख लेते हैं और माइनस लगा देते हैं। सेम इसी टाइप से प्रोडक्ट के लिए भी सेम हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने अभी सोल्व किया था, वही फैक्टराइजेशन मेथड है। और थर्ड है
कि डायरेक्ट अगर हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये वैल्यू दे रखी हो और ये वैल्यू भी दे रखी हो और इक्वेशन बनानी हो, है ना, अगर हमें ये वैल्यू दे रखी हो और ये दे रखी हो और हमें इस टाइप की इक्वेशन बनानी हो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और इस तरह से पूरा इक्वेशन बन के आ जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बाकी लॉन्ग मेथड से जाओगे तो आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? ग्राफ के ज़रिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला टाइप का होता है, इस टाइप का। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि इस वाले पूरे ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ये लाइन जितनी टाइम्स काट रही है या इंटरसेक्ट कर रही है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। जितने टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं उतने इसके ज़ीरोज़ होते हैं। कितनी टाइम काट रही है? 1, 2 और 3। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गई? 3। इसी टाइप से इस वाले ग्राफ में 1 और 2 टाइम्स, इसको नहीं काउंट करना है, एक्स एक्सिस पर काउंट करना है। तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा? 2, है ना, ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x - 2 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो क्या करना है? सबसे पहले हम ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं इसके। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 2x²। अब हम 2 को कितने टाइप से लिख सकते हैं? 1 × 2 के रूप में और दूसरा 2 × 1 टाइप में। तो कोई भी एक ले लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। x² और हमें चाहिए x, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा वाला नंबर माइनस ले सकते हैं 2, छोटे वाला प्लस और -2। तो इससे क्या हो जाएगा? जब आप वापस माइनस करोगे, बड़ा वाला नंबर प्लस ले सकते हो और छोटा वाला माइनस। इससे होगा क्या कि जब आप इसको माइनस करोगे तो प्लस का x वापस आ जाएगा। अब इनका पेयर बना लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा? x। यहाँ से x बार आ गया तो कितना बचा? 2। इसी टाइप से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा? प्लस का x, और यहाँ से माइनस बार चला गया तो प्लस का 2। यानी कि यहाँ 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। अब देखो, एक पेयर आ गया x + 2 और दूसरा आ गया x - 1। ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि x = x + 2 = 0 और x - 1 = 0। जब हम इसको करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि अल्फा हमारे पास आ गया -2 और बीटा हमारे पास आ गया +1। अब उसका रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं? -b/a, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है ये गलत है या सही है, इसको वेरीफाई करते हैं। इसे कैसे करते हैं? ये हमारे पास इक्वेशन थी x² + x - 2। इसे हम क्या करते थे? फॉर्मूले से देखिए, इस सम ऑफ ज़ीरो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² -b/a। तो b क्या है? b की वैल्यू है 1, है ना। अल्फा प्लस बीटा के लिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि ये तो माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, ये 1 और यहाँ भी 1, यानी कि आंसर आ जाएगा -1। और अल्फा बीटा आ जाएगा c/a, यानी कि c है -2 और a मेरे पास 1 है, तो ये आ जाएगा -2। क्या सही है या गलत है ये देखते हैं। अल्फा और बीटा को जब आप ऐड करोगे तो -2 + 1 कितना आ जाएगा? -1, है ना। यहाँ से देखिए, अल्फा की वैल्यू -2 और यहाँ आ जाएगा +1, तो ये आ जाएगा -1। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस -2 × 1 -2, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। इसी टाइप से आप ये वाला क्वेश्चन करिएगा। जब केवल ओनली ज़ीरोज़ फाइंड करना हो, यानी कि केवल ज़ीरोज़ फाइंड करना हो, तो कैसे करते हैं? वही तरीका है, रिलेशन फाइंड नहीं करना है, सोल्व कर दो। x² -x - 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6² से। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2। हमें बड़ा नंबर माइनस का चाहिए क्योंकि माइनस डिजिट है, तो हम माइनस का 3 रख लेंगे और प्लस का 2x रख लेंगे। x क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि x और x मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा और हमें इक्वेशन भी x की बनानी है इसलिए। और -6 पेयर बना लोगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और -3, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा -3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी x + 2 = 0 और x - 3 = 0। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी +3। तो ये ज़ीरोज़ फाइंड हो गए। सेम इसके लिए 2023 में पूछा गया है, सेम इसके लिए करेंगे। कैसे करेंगे? x² है, 3 उधर जाएगा, यानी कि ये 0 लिख लेंगे आगे, ये दिया हुआ नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा x की वैल्यू √3 ±
तो एक हो जाएगा प्लस का 3 और एक माइनस का √3। इसी टाइप से ये क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट है, सेम तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। और अब देखो, अगर अल्फा व बीटा दोनों को वैल्यू दे रखी हो, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट और सम की वैल्यू दे रखी हो, और आपको निकालना हो इक्वेशन या ज़ीरोज़, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तो उसे कैसे निकालते हैं उसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था। क्या था? ये उसका डायरेक्ट फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि x² को एज इट इज रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? -3, यानी कि अंदर -3 और x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 2। ये डायरेक्ट फार्मूले से पॉलिनोमियल बन गया। सेम इसके लिए आप बनाइएगा। अब कुछ MCQ है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px 3 - x x - 4 इज, तो इसकी डिग्री क्या होगी? मैंने बताया था कि जितने वेरिएबल की पावर होती है उतनी डिग्री होती है। वेरिएबल कितना बनेगा इसमें? x और x का स्क्वायर, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो x² यानी कि 2 टाइम्स है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 2। बाई पुटिंग x = 2 इन पॉलिनोमियल 6 - 2, यानी कि 6x - 2 में x की वैल्यू हमें पुट करनी है 2, तो क्या वैल्यू आएगी बताना है। तो पुट कर दो 2 - 2 12 - 2 = 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? x² क्वाड्रेटिक है, 2 पावर आ रही है। x² - 4 क्वाड्रेटिक है। x² - 4x + 4 क्वाड्रेटिक है, लेकिन देखो ये नहीं है क्योंकि x की पावर क्या है? 3 है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो x की पावर 2 है लेकिन ये 3 आ रहा है, इधर जाएगा तो 3 रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 2x² + 3x ये हो सकता था, लेकिन यहाँ x रूट में आ गया, यानी कि 1/2 पावर आ गई है। एक्सपोनेंट जो है उसकी पावर 1/2 आ गई है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। x² - 2x = 3x4 ये भी नहीं होगा क्योंकि x की पावर 4 आ गई है। ये हो सकता है क्योंकि 2x² उधर जाएगा तो माइनस का x², तो 2x² उधर जाएगा तो ये बचेगा 2x² - x² - 1 = 4। 4 भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x2 में से एक x गया तो x² और -4 + -5, तो ये -5 हो गया। तो ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² + 5x + 3x इज इक्वल टू 3 प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के। तो फाइंड द के वैल्यू ऑफ के। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या होती है? -b/a, -b कितना है? -5 और a कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? c/a, c कितना है? 3, c हो जाएगा 3k, और a क्या हो जाएगा? ये x नहीं है, ये k खुद एक वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है बल्कि ये खुद एक कांस्टेंट है, ये इसके साथ है, इसलिए k को ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5/1 किसके इक्वल है? 3k/1k। तो बस सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, या फिर 3k -5 को 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 3k इधर बचेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -5/3। ये क्वेश्चन आपके 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 इज ए जीरो पोलिनोमियल 2x² + x + k देन वैल्यू ऑफ k विल बी, यानी कि मैंने बताया था कि जीरोज होता है, यानी कि x की वैल्यू 3 है जिस पर ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 2x² x + k, ये हमारा px है, हम क्या करेंगे? p3 यानी कि x की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 रख लेंगे x है, और ये k, ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 18, ये 3 + k, और इक्वल में क्या हो जाएगा? 0, ये 0, ये हो जाएगा 18 + 3 कितना हो जाएगा? 21, तो 21 + k = 0, और जब 21 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -21। ये इसका आंसर आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ x² + 2x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। तो सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? p/a -b -b कितना है? -2 हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला लगा और b 2 हो गया, 1 हो गया यहाँ से, ये 1। c/a
सी हमारे पास 1 है और ए भी 1 है, यानी कि यहाँ से 1 और यहाँ से -2। ये कह रहा है कि 1/α = 1/β। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू कितनी है -2 और अल्फा बीटा कितना है 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया है। इसमें केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है इस इक्वेशन से। तो मैंने बताया था कि b-b होता है अल्फा प्लस बीटा और c होता है अल्फा बीटा। लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - px + q, देन फाइंड अल्फा² + बीटा²। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। -b कितना है, माइनस का p और अंदर का माइनस ये, ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा प्लस का p, ठीक है। अल्फा बीटा c/a यानी कि q और अपॉन में 1। अब हमें क्या करना है, अल्फा² + बीटा² की वैल्यू निकालनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p² हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा कितना है q। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड का सेम 1/α + 1/β। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा कितना है p, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना है q। ये इसका आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आऊँगा वन शॉट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।